अनुभव आदरणीय जनाब। तब दौड़ने की दूरी हो, मुश्किलें सभी हार जाती हैं जब सामने कोबरा की गली। यह देश की शक्ति के लिए साक्षात मान है। अगर हो जाए वार तो पलटवार है, प्रतिघात है, प्रतिशोध है। जब देश की हिम्मत है, जब देश की ताकत है, जब जातीय के कोबरा का बंदोबस्त। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे अग्रणी श्रेष्ठतम जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज की, जो गोरिल्ला मार के लिए जान जाते हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा गंभीर चुनौती बन रहे रेड कॉरिडोर को समाप्त करने और वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा को नष्ट करने के लिए वर्ष 2008 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जंगल जानवर में प्रशिक्षित एवं दक्ष गोरिल्ला फाइटर्स की 10 विशेष वाहिनियों को देश के अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया। अपनी तैनाती के महज 17 वर्षों में ही सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज ने सुदूर घने जंगल में माओवादियों पर घातक प्रहार करते हुए 635 माओवादियों को मारकर अपने ढेरवाद के संग्राम में पराक्रमी जयी को चैतान्य किया। जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज ने अपने अखंड समर्पण, प्रतिबद्धता, त्याग, अदम्य साहस और वीरता से कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें 5 कीर्ति चक्र, 25 शौर्य चक्र, 3 पीपीएमजी, 361 पीएमजी समेत कुल 394 वीरता पदक शामिल हैं। इतने अनेक समय में प्राप्त की गई उपलब्धियां कोबरा कमांडोज की कार्यदक्षता को दर्शाती है। यह उपलब्धि को हासिल करने में अब तक 77 कोबरा कमांडोज ने राष्ट्र हित में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रॉबर्ट हॉकिंस, सहायक कमांडेंट, एवं श्री गौरव के सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में कोबरा कमांडोज द्वारा दुर्गम पहाड़ी एवं घने जंगलों में किए जाने वाले अभियान का प्रदर्शन। ह्यूमनेट और टेक्निकल इंट की पुष्टि के पश्चात प्लानिंग एवं ब्रीफिंग के बाद कोबरा कमांडोज को दुश्मन के हाइडआउट की तरफ टैक्टिकल हालत में बढ़ते हुए दिखाया गया है। अब मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के कॉर्डन ग्रुप की तरफ लाना चाहूंगा। कोबरा कमांडोज किस तरह टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर कमांडो की नजर 360 डिग्री के घेरे पर है, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है और साथ ही देश की सुरक्षा के लिए समर्पित। कॉर्डन का मतलब सुरक्षा बलों द्वारा टारगेट एरिया के चारों ओर बनाया गया बाहरी सुरक्षा दायरा है। इसका मुख्य उद्देश्य बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकना, भागने के रास्तों को सील करना और मुख्य ऑपरेशन टीम को सुरक्षा प्रदान करना है। इसी बीच आप देख सकते हैं कि नक्सली आईडी बना रहे हैं और उसे रूस के आने के संभावित रास्तों में लगा रहे हैं। नक्सली अक्सर उन स्थानों पर आईडी प्लान करते हैं जहां कमांडोज आड़ ले सकते हैं, जैसे बड़े पत्थर, गिरे हुए पेड़ या सक्रिय पगडंडियां। कॉर्डन के लग जाने के बाद हिट टीम को टारगेट एरिया की ओर एडवांस करने का आदेश दिया जाता है। अभी मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के हिट टीम की तरफ लाना चाहूंगा कि कोबरा कमांडोज किस तरह टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इसी बीच अचानक नक्सली ग्रुप के संतरी को कुछ दूरी पर मूवमेंट दिखाई देता है और वह अपने साथियों को अलर्ट करता है और कमांडोज की तरफ इक्का दुक्का फायर करता है। कमांडो अभियान कमांडर को सैट से सूचित करता है कि दुश्मन को हमारे आने की खबर लग गई है। दुश्मन के फायर पे दबाव, फायर से बचे रहो। मैं ड्रोन से दुश्मन की मोटी का पता लगाने के लिए ड्रोन से ट्रैकिंग करने का
की पोजीशन का पता लगाना। स्नाइपर वन आपका दवाई 50 मीटर पेड़ के पीछे छुपा हुआ दुश्मन। एडवांस के दौरान कमांडोज के ऊपर भारी मात्रा में फायर डालते हैं। आप देख सकते हैं सत्तर की तरफ से ACS फायर किया जा रहा है। अभियान कमांडर द्वारा फायर न रोककर सर्च पार्टी को सर्चिंग के लिए एडवांस किया जाता है। सर्चिंग पार्टी हॉल्ट। कुछ संदिग्ध ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो आईडी हो सकता है। सर्चिंग पार्टी मूव एंड रुकवा। सबसे पहले K9 द्वारा आईडी की तलाशी कराई जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि डॉग द्वारा एक्सप्लोसिव होने का इशारा दिया गया है, जिसकी सूचना अभियान कमांडर को दी जा रही है। आईडी के मिलने पर अभियान कमांडर सर्चिंग पार्टी को वापस कवर देने का आदेश देते हैं और BDD स्क्वाड को डेमोलिशन के लिए आदेश देते हैं। BDD स्क्वाड आईडी डेमोलिशन के लिए एडवांस। BDD स्क्वाड के कमांडर ने सर्वप्रथम DSMD कार्य को आगे भेजने का निर्णय लिया। कभी भी यह न मानकर चले कि यहाँ पर एक ही आईडी होगी। ऐसे में मल्टी आईडी ट्रैप्स हो सकते हैं। इसीलिए DSMD कार्य में आसपास के क्षेत्र को सर्च करते हुए आगे बढ़ रहा है। DSMD कार्य द्वारा सेकेंडरी डिवाइसेस की सर्च को पूर्ण कर दिया गया है। BDD स्क्वाड को कोई भी सेकेंडरी डिवाइस नहीं मिला है। अब ROV अर्थात रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के संचालक द्वारा ROV से सर्विलांस एवं रिमोटली चार्ज को प्लेस करने के लिए भेजा जा रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल इंस्टीट्यूट ऑफ IED मैनेजमेंट CRPF पुणे द्वारा विकसित एवं निर्मित किया गया है। यह ROV विभिन्न टैलेंट में चलने में सक्षम है। इसमें उच्च तकनीक का HD कैमरा लगा हुआ है। साथ ही साथ इसमें डेमोलिशन चार्ज को रिमोटली प्लेस करने की भी सुविधा उपलब्ध है। इंस्टीट्यूट ऑफ IED मैनेजमेंट CRPF पुणे ने ROV के साथ साथ काउंटर IED के विभिन्न उपकरणों को स्वयं निर्मित एवं विकसित किया है। अभी आप देख सकते हैं ROV ने लगे हुए SD कैमरा की सहायता से सुरक्षित दूरी से IED के एग्जैक्ट लोकेशन पर BDD कार्मिकों के बिना जाए ROV से चार्ज प्लेस कर दिया गया। IED को कमांडो ब्लास्टिंग मशीन की सहायता से ध्वस्त किया जाएगा। कमांडो ब्लास्टिंग मशीन IED प्रबंधन संस्थान CRPF पुणे द्वारा निर्मित एक और काउंटर IED उपकरण है, जिसे माननीय गृह सचिव द्वारा NSG काउंटर IED इनोवेटर अवार्ड 2025 से नवाजा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य IED को पावर देकर ध्वस्त करना है। इसी उपकरण की सहायता से मिले हुए IED को अभी ध्वस्त किया जाएगा। IED के डेमोलिशन के बाद अब अभियान कमांडर द्वारा सर्चिंग पार्टी को दुश्मन के हाइडआउट और मारे गए दुश्मन की डेड बॉडीज को सर्च करने के लिए आदेश दिया जाता है। रिजर्व पार्टी द्वारा टैक्टिकली एडवांस करते हुए प्रत्येक डेड बॉडी को सर्च कर क्लियर किया जा रहा है। इस दौरान एक कमांडो एम करता है और दूसरा कमांडो सर्च करके दुश्मन के हथियार व सामान को रिकवर करता है। अभी दुश्मन के हाइडआउट की तलाशी ली जा रही है। इस तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार, नक्सली साहित्य व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद होती है। सर्चिंग के दौरान एक घायल नक्सली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं कोबरा कमांडोज द्वारा मानवता का परिचय देते हुए घायल नक्सली को प्राथमिक उपचार दिया जाता है।
our party tactically withdrawn to Operation Army. Move! यह कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात घायल नक्सली को प्राथमिक उपचार देकर हाइड आउट से मिले सामान तथा मारे गए नक्सलियों की डेड बॉडीज को सिविल प्रशासन को सौंप दिया जाता है तथा अभियान कमांडर द्वारा सभी पार्टियों को आफ्टर एक्शन आर्मी के लिए टैक्टिकली विड्रॉ हेतु आदेश दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कमांडर द्वारा नक्सली हमले को विफल कर सफलता के प्रति राष्ट्रीय ध्वज को शान से लहराया जा रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वास्तविक जिंदगी में हमारे जवान कमांडो इससे भी कठिन ऑपरेशन को अंजाम देते हैं एवं सफल बनाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में देश में नक्सल हिंसा में भारी मात्रा में कमी आई है और नक्सल उन्मूलन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहाँ पर आज के अभियान का भाषण एवं प्रदर्शन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ।